बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों की ठंडी और वीरान रातों में आपके घर के बाहर एक मखलूक घूम फिर रही होती है, जिसके साथ अगर आप एक काम कर लेते हैं तो ये मखलूक आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मखलूक कौन सी है और आपने इसके साथ क्या काम करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। एक रिसर्च की गई है, इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि तकरीबन 70% लोगों को सर्दियों की रातों में डर लगता है। उनको किसी न किसी मकाम पर खौफ आता है और वो डरते हैं, जबकि तकरीबन 90% लोगों को सर्दियों की रातें बहुत सुनसान और वीरान लगती हैं, जिस वजह से अगर उनके पास कोई काम ना हो या उनको नींद ना आ रही हो तो अक्सर वो सर्दियों की रातों में उदास हो जाते हैं। जबकि तकरीबन 75% लोग सर्दियों की रातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उन्हें नींद न आ रही हो। यानी साइंस भी इस चीज की तरफ इशारा जरूर करती है कि जरूर सर्दियों की रातों में कुछ राज जरूर पोशीदा हैं। इस्लाम के आने से पहले जिन्नात को इजाजत हुआ करती थी कि वो इंसानों के दरमियान खुले आम रह भी सकते थे और घूम फिर भी सकते थे, जिस वजह से जिन्नात इंसानों के दरमियान घुमा फिरा भी करते थे और इंसानों के घर में डेरा डालकर रहा भी करते थे। लेकिन इस्लाम के आ जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि इंसान मैदानी इलाकों में रहेंगे, जबकि जो जिन्नात हैं वो वीरानों में और पहाड़ों पर रहेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फैसले के बाद सब कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन सर्दियों की रातों में ये तमाम चीजें बदल जाती हैं। वो बाजार जहाँ रात गए तक चहल पहल खत्म नहीं हुआ करती थी, इंसान फिरा करते थे, रौनक हुआ करती थी, वो शाम से पहले पहले ही वीरान हो जाते हैं। और क्योंकि जिन्नात को ये इजाजत है कि वो वीरान जगहों पर रह भी सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं, इसलिए सर्दियों की रातों में जब सड़कें, गलियां, मोहल्ले वीरान हो जाते हैं तो जिन्नात गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। बहुत से जिन्नात तो इंसानी शक्लें इख्तियार कर कर घूमते फिरते हैं। कुछ जिन्नात फकीरों की, जबकि कुछ गर्म अंडे बेचने वालों की शक्ल इख्तियार कर कर गली मोहल्लों में घूमते फिरते रहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि जिन्नात और गैर मरी मखलूकें बिल्लियों से बेहद प्यार करती हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक कुरे अर्ज पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा गया था, हजरत आदम से पहले इस कुरे अर्ज पर यानी पूरी जमीन पर जिन्नात की हुकूमत हुआ करती थी। जिन्नात की जो सबसे ताकतवर रानी हुआ करती थी वो बिल्लियों से बेहद प्यार किया करती थी। उसके महल में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आती थीं, इसलिए जितने भी जिन्नात थे वो बिल्लियों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बिल्लियों को प्यार करते थे, इनका ख्याल रखते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरे अर्ज पर भेजा तो जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि अगर कोई भी इंसान बिल्लियों को नुकसान पहुंचाएगा या बिल्लियों को मारेगा तो जिन्नात उस इंसान से बदला लेंगे। और साथ में ये वादा भी किया था कि अगर कोई इंसान बिल्लियों से प्यार करेगा, बिल्लियों का ख्याल रखेगा तो जिन्नात उस इंसान के काम आएंगे और इस इंसान के काम करेंगे। दिसंबर और जनवरी की रातों में जब बहुत ज्यादा शदीद सर्दी पड़ रही होती है, आपको अक्सर रातों में जानवरों के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। इन जानवरों में कुत्ता भी शामिल होता है, गधे भी रोते हैं, चीखते हैं, गीदड़ भी रोते हैं और इसी तरह बिल्लियां भी रो रही होती हैं, चीख रही होती हैं, क्योंकि इन तमाम बेचारे जानवरों से सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही होती, जिस वजह से वो रोते हैं, चीखते हैं। ऐसे में अगर आप किसी भी जानवर की मदद करते हैं, उसे ठंड से बचाते हैं या उसे खाने पीने के लिए कुछ देते हैं तो यकीनन इस चीज का आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे में आप खासकर किसी बिल्ली की मदद करते हैं, उसे सर छुपाने के लिए जगह देते हैं ताकि वो सर्दी से बच सके, या खाने पीने के लिए उसको कुछ दिया जाता है आपकी जानिब से, तो आप खुद देखेंगे कि आपके वो काम जो रुके हुए थे, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे, उन काम में आपको परेशानियां आ रही थी, आपके वो काम हो जाएंगे। अगर कोई इंसान आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था तो वो आपके लिए मुश्किलें पैदा करना छोड़ देगा। अगर कोई काम किसी वजह से अड़ा हुआ था तो वो काम हो जाएगा। आपके इंतहाई मुश्किल और बड़े से बड़े काम भी बेहद आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये नामुमकिन है और इन कामों को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो काम भी ऐसे आसानी से होंगे कि आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। और इसकी वजह जिन्नात की रानी का वही वादा है जो जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से कर रखा
रखा है कि अगर कोई इंसान बिल्लियों की मदद करता है और उनका ख्याल रखता है, उनको मुसीबत से बचाता है, तो जिन्नात उसका काम करेंगे और उसके आगे आने वाली मुसीबतों और परेशानियों को कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर्दियों की रातों में बहुत ज्यादा जिन्नात घूम फिर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप किसी बिल्ली की मदद करते हैं तो जिन्नात भी आपकी मदद को आएंगे। सर्दी की रातों में बिल्लियों की मदद करें या वैसे ही मुसीबत में फंसी हुई या भूखी बिल्ली को खाना दें या उसकी मदद करें, फिर देखें कैसे आपके वो काम जो आपके लिए नामुमकिन हो चुके थे, आप उन कामों के बारे में सोचते थे कि ये काम हमारे कभी भी नहीं हो सकते, आपके वो काम ऐसे होंगे और इतनी आसानी से होंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। और वैसे भी बिल्लियों समेत तमाम जानवरों की मदद करना सवाब का काम है, और खासकर बिल्लियों की, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद थी और आपने बिल्लियों को मारने तक से मना फरमाया है। ये कहना हरगिज भी गलत ना होगा कि इस्लाम में अगर इंसान के बाद किसी दुनियावी मखलूक को मकाम और फजीलत हासिल है तो वो बिल्लियां ही हैं। बिल्ली एक हराम जानवर है, यानी किसी भी सूरत में इस्लाम के मुताबिक बिल्ली को खाया नहीं जा सकता, लेकिन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं। एक औरत हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास हरीसा लेकर आती है। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त नमाज पढ़ रही होती हैं, जिसके बाद आप उस औरत को उंगली से इशारा करती हैं कि हरीसा एक जगह रखे और चली जाए। जब वो औरत चली जाती है तो उसके बाद बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से हरीसा खाती हैं जिस जगह से बिल्ली खाकर गई होती है, और अरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्लियां हरगिज भी नापाक या नजस जानवर नहीं, बल्कि ये तो घर में आने जाने वालियां हैं। इस रवायत से हमें ये चीज भी पता चलती है कि बिल्लियां हरगिज भी नजस या नापाक जानवर नहीं, और ये भी पता चलता है कि अगर हमारे घर में बिल्लियां आती जाती हैं तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इस्लाम के मुताबिक बिल्ली को घर में रखा जा सकता है। बिल्ली का शुमार हैवान जानवरों में होता है, यानी बिल्ली दूसरे जानवरों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्ली हराम है, यानी इस्लाम के मुताबिक बिल्ली को खाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस्लाम बिल्ली को घर में रखने की इजाजत देता है। एक ऐसी बिल्ली जिसका कोई मालिक नहीं, आप उसे घर में पाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुत्ते को देखते हैं तो कुत्ता भी एक हैवान जानवर है। इस्लाम कुत्ते को घर में रखने से मना करता है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। कुत्ते को आप उसी सूरत में अपने घर में रख सकते हैं जब आपको हिफाजत के लिए कुत्ते की जरूरत हो या कुत्ते को रखने का कोई मकसद हो। बिना मकसद घर में कुत्ता नहीं रखा जा सकता, लेकिन बिल्ली को आप बिना किसी मकसद के घर में रख सकते हैं। घर में कुत्ता पालने से आपको गुनाह मिलता है, जबकि अगर आप घर में बिल्ली पालते हैं तो ना सिर्फ आपको सवाब मिलेगा बल्कि घर में बरकत पड़ेगी। लेकिन इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि अगर आप बिल्ली का ख्याल नहीं रख सकते तो कभी भी घर में बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपको गुनाह मिलेगा। बिल्लियों से फायदा उठाने और इनसे बरकत हासिल करने का एक और तरीका ये है कि आप अपने इलाके और गली मोहल्ले की बिल्लियों का ख्याल रख कर भी इनको खाने पीने को कुछ देकर भी फायदा उठा सकते हैं। कि आपके साथ भी जिंदगी में कभी बिल्लियों के हवाले से कोई पुरसरार वाकया हुआ है या आपने कोई पुरसरार बिल्ली देखी है तो कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर सुनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।